8 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है वो पावन समय, कार्तिक मास। शास्त्रों में इसका वर्णन अत्यंत महिमामय रूप से किया गया है। स्कंद पुराण में इस मास को सर्वश्रेष्ठ मास कहा गया है और इसके फल, नियम और उपासनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन पद्म पुराण, स्कंद पुराण और हरि भक्त विलास में मिलता है। इस मास को कहते हैं दामोदर मास, क्योंकि इसी महीने में मां यशोदा ने नटखट श्री कृष्ण को ऊखल से बांधा था। दम अर्थात रस्सी और उदर अर्थात पेट, इसी से उनका नाम पड़ा दामोदर। कहा गया है कि इस महीने किया गया दान पुण्य साधारण दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक फल देता है। विशेष रूप से किया गया दीपदान, जो अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायी माना गया है। कार्तिक मास में भक्तजन दामोदराष्टकम गाते हुए भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दीप अर्पित करते हैं। जब दीप अर्पण किया जाए तो 4 बार भगवान के चरणों में, 2 बार उदर पर, 3 बार मुख पर और 7 बार समस्त शरीर पर दीप दिखाना चाहिए। दीपदान 2 समय किया जाता है। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में, जब सूर्योदय से पहले अंधकार रहता है, और दूसरा, संध्या समय, जब सूर्य अस्त हो चुका होता है। अनेक भक्त इस पूरे मास में फलाहार करते हैं या फिर एक समय भोजन करते हैं। जो ये नहीं कर पाते, वे मास के अंत के 5 दिनों में भीष्म पंचक व्रत रखते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसे तीर्थों में स्नान के समान फल प्राप्त होता है, और जो इस मास में वृंदावन या मथुरा में दीपदान करता है, उसे अनंत गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसी कारण असंख्य भक्त इस मास में वहां जाकर यमुना तट पर दीप प्रवाहित करते हैं और गोवर्धन, वृंदावन जैसे तीर्थ स्थलों की परिक्रमा भी करते हैं, क्योंकि इस मास में की गई परिक्रमा साधारण समय की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी मानी जाती है। कहा गया है कि कार्तिक मास वर्ष का सबसे अधिक अंधकारपूर्ण समय होता है। इसीलिए शास्त्रों में दीपदान को विशेष रूप से इसी महीने में करने का विधान बताया गया है, क्योंकि जब बाहर अंधकार अधिक हो, तब भीतर भक्ति का दीपक जलाने का यही सबसे शुभ अवसर होता है। ये महीना भगवान की अनेक लीलाओं से सुशोभित है। दामोदर लीला, गोवर्धन लीला, तुलसी विवाह और अनेक त्योहार जैसे दीपावली, गोपाष्टमी, अहोई अष्टमी, करवा चौथ, धनतेरस और गोवर्धन पूजा, यही सब इस मास में आते हैं। कहा गया है कि ये महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इसलिए ये मास वैष्णव भक्तों के लिए सर्वाधिक प्रिय है। कार्तिक में किया गया हर शुभ कर्म, दान, जप या दीपदान अक्षय फल प्रदान करता है, जो कभी नष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति पूरे वर्ष नियमों का पालन नहीं कर पाता, उसके लिए भी ये माह एक सुनहरा अवसर है। वो इस मास में दीपदान, नामजप और कार्तिक स्नान अवश्य करे, जिससे उसे पूरे वर्ष के समान पुण्य प्राप्त हो। ऐसी ही और भी जानकारी और भक्ति भरी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बार आप भी दीपदान और कार्तिक स्नान का नियम अवश्य करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।